आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको बॉलीवुड ने नाम दिया था द लेडी इन वाइट का। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ड सीन्स दिए कि देखने वाले भी पूरी तरह हैरान ही रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ एलिगेंट और डिसेंट नज़र आती थी और पर्दे से ज़्यादा असल ज़िंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेहद कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमण किया और उनके चाहने वालों को भी लंबी फहरिस्त बन गई। और क्या आप जानते हैं, इंग्लैंड से तालीम हासिल करने और फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाली ये एक्ट्रेस महज 5 साल की उम्र में एक दिग्गज एक्टर की फ़ैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर्स से खूब सुर्खियाँ बटोरने लगी थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिमी ग्रेवाल के बारे में। उन्होंने 5 कथित अफेयर्स की चर्चा भी इनकी होती है और शादी की जो ज़्यादा दिन टिकी नहीं और फिर पति से अलग होकर जीवन भर तनहा ज़िंदगी गुजार रही हैं। 60-70 के दशक की एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। ये खूबसूरत अदाकार आखिर कौन है, चलिए आपको बताते हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अंग्रेज़ी फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। कहा जाता है कि उनकी माँ बेहद खूबसूरत थी। 5 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म आवारा देखी और इसके बाद उनके अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लग गई थी। सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को ये मंजूर नहीं था। सिमी स्वभाव से काफ़ी ज़िद्दी थी और ज़िद मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिता की बेटी की ज़िद के आगे एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वह मुंबई आ गई। सिमी राज कपूर से काफ़ी प्रभावित थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। इंग्लैंड में पढ़ी थी तो अंग्रेज़ी में पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेज़ी से थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेज़ी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम द टार्ज़न गोज़ टू इंडिया था, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये फिल्म तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सीरी की यानी सिमी की खूबसूरत मेकर्स की आंखों में रच बस गई। यानी उनकी जो एक्टिंग थी वो लोगों की आंखों में रच बस गई थी। फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन या तो बी ग्रेड फिल्में या अच्छी फिल्मों में साइज रोल्स। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। फिल्म में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। मिस मैरी के किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले थे। दरअसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नंबर लिया। राज साहब को फ़ोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। मेरे रिपोर्ट्स की माने तो पहली मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो, लेकिन सिमी ने कभी उनसे काम नहीं मांगा। दरअसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वे उन्हें देंगे, और हुआ भी वैसा ही। एक दिन सिमी के घर राज साहब ने फ़ोन किया और उन्हें सिमी को फिल्म के लिए भेजने को कहा। इस तरह एक्ट्रेस को मिस मैरी का किरदार मिला था। ये उस दौर का सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता था। उन्होंने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे शानदार निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ भी बेहद खास रही। उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। मेरे रिपोर्ट्स की माने तो कि उस दौर में कई फिल्मी मैगजीन से राज कपूर के साथ उनके अफेयर के किस्सों को भी छापा था। 1981 में मनमोहन देसाई के साथ उनका काम तब जुड़ा जब उनकी एक फिल्म में वे कैमियो रोल में नजर आई और उनके सीरियस अफेयर्स की बातें सिमी ने अपने ही शो में फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें अपनी ज़िंदगी का राज भी खुला था। धन्यवाद आप सभी का।